हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 6th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक पूर्वी उसकी यूनिट फर्स्ट का जो थर्ड चैप्टर है रामा टू द रेस्क्यू, उसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर की रीडिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो अभी देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चैप्टर को शुरू करते हैं। पेज नंबर 25 पर आपको लेट अस डिस्कस एक्टिविटी दे रखी है, जिसमें कहा गया है दैट वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग्स इन कॉलम बी। मतलब कॉलम ए के अंदर कुछ वर्ड दिए हैं और कॉलम बी में उनके कुछ मीनिंग दिए हैं। चेक योर आंसर बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो इसके आंसर बताने हैं आपको। फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने वंडर। वंडर होता है एक फीलिंग का सरप्राइज होना, आश्चर्यचकित हो जाना, जो कि हमें कॉलम नंबर बी में एफ पॉइंट पर दे रखा है। सेकंड है यार्ड। यार्ड क्या होता है? एक एरिया होता है, एक बड़ा सारा, जो कि किसी भी जगह के बाहर होता है। यूजुअली एक बिल्डिंग के बाहर दिया है, एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। थर्ड है चैटर। चैटर क्या होता है? कुछ भी बेतुनी बातें करते रहना लगातार, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग। फोर्थ है इंस्टेड। इंस्टेड क्या होता है? किसी चीज के ऑप्शन में अल्टरनेटिव में कोई चीज रखते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। फिफ्थ में हमें दिया हुआ है क्लोजली। क्या होता है? बहुत ही ध्यान पूर्वक, जो कि केयरफुली ऑप्शन नंबर बी में हमें दे रखा है। और परहैप्स क्या होता है? शायद, जो कि हमें मे बी जो है ऑप्शन नंबर ई में दे रखा है, जिसका मैंने यहाँ पर नीचे आंसर भी दे दिया है टेबल के अंदर। फर्स्ट का एफ, सेकंड का सी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए, फिफ्थ का बी एंड सिक्स्थ का ई। अब नेक्स्ट हमारे सामने सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। अब हमने जो स्टोरी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें जो जो चीज जिस तरह से अकॉर्डिंगली लगती है वैसे वैसे हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसमें मेन कैरेक्टर हमसे पूछे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग मेन कैरेक्टर है द मैन, और उस घर में जो उसकी वाइफ थी, ये दोनों कैरेक्टर। और सेटिंग यानी कि इसका प्लॉट कहाँ पर सेट किया गया है, तो एक विलेज के अंदर की स्टोरी सेट की गई है और नाइट का टाइम है। थर्ड हमें पूछा है अदर कैरेक्टर्स। तो चार कैरेक्टर जो हैं स्टोरी में पोर्ट्रे किए गए हैं। पहला तो द मैन और दूसरा उसकी वाइफ। उसके अलावा विलेज का कोतवाल यानी कि जो रामा नाम का बंदा है वो यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। और उसके अलावा एक यहाँ पर कैरेक्टर गया है द थीफ। द थीफ ये यहाँ पर बताया गया हमें। तो ये टोटल चार कैरेक्टर जो हैं हमारे सामने स्टोरी में रखे गए हैं। द थीफ। फिर प्रॉब्लम पूछिए हमसे कि प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई थी स्टोरी में। सो अ थीफ ट्राइज टू ब्रेक इनटू द हाउस ऑफ अ कपल एट नाइट। अब एक रात का समय था, गांव के प्लॉट सेट किया हुआ है जहां पर रात का समय था। एक घर में वहां पर कोई एक थीफ जो है घुस रहा था उस घर की दीवार को तोड़कर। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम बताई गई है और इसका सॉल्यूशन क्या बताया है? द कपल क्लेवरली कॉल्स रामा। अब जो कपल है यानी कि जो मैन है और उसकी वाइफ है, वो दोनों रामा यानी कि विलेज के कोतवाल को बुलाते हैं काफी चालाकी से, द कोतवाल टू कम एंड कैच द थीफ। अब वो चालाकी से बुलाते हैं रामा को, रामा यानी कि जो कोतवाल है उसे, कि वो आए और इस थीफ को यहाँ पर पकड़ सके आसानी से। ये उनका वो सॉल्यूशन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक्टिविटी है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब हमें एक पैराग्राफ दिया है, एक स्टेंजा की फॉर्म में पैराग्राफ दिया है, वो हमने पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको बताना है। तो मैन कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो अब जो हस्बैंड है वो कह रहा है कि अरे भाई क्या दिक्कत हो गई है, तुम क्या देख रही हो। तो वाइफ कहती है लिसन। अब वाइफ अपने हस्बैंड को शांत होकर सुनने के लिए कहती है। तो मैन कहता है somebody is trying to get in, कि शायद कोई हमारे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो वाइफ कहती है I think he has got in, the noise has stopped। तो वाइफ इस चीज के लिए श्योर हो जाती है कि मेरे हिसाब से तो वो अंदर घुस चुका है, क्योंकि आवाज आनी है बंद हो गई है। तो इस स्टेंजा के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। अब आदमी को क्या फील हुआ जिससे कि उसने फर्स्ट लाइन बोली व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। ये लाइन क्यों बोली उसने? तो आंसर है इट इज बिकॉज द मैन नोटिस्ड हिज वाइफ लुकिंग अलार्म्ड एंड ट्राइंग टू लिसन टू समथिंग। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हस्बैंड को लगा कि उसकी वाइफ जो है कुछ अलार्म्ड लग रही है, कुछ चिंता में लग रही है और वो कुछ सुनने की कोशिश कर रही है, इसलिए हस्बैंड ने पहली बात बोली। सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन। व्हाट डज द वर्ड मीन हियर। तो यहाँ पर जो वर्ड है ये क्या मीनिंग कर रहा है? तो इसका मीनिंग है बी साइलेंट, यानी कि शांत हो जाना। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। अब आप किस तरह से कह सकते हैं कि जो वाइफ है वो बहुत ही ध्यान से सुन रही थी उस चीज को। सो द वाइफ वाज अलार्म्ड इन द पिक्चर सेकंड एंड थर्ड। अब यहाँ पर एक तो आपको चीज बता दूं कि इसमें टोटल 30 जो है पिक्चर्स दी गई हैं, 30 इमेजेस
30 इलिस्ट्रेशंस के थ्रू इस चैप्टर को रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें जो सेकंड और थर्ड पिक्चर थी उसमें वाइफ का जो फेस है वो अलार्म दिखाया गया है, चिंता में दिखाया गया है। शी नोटिस्ड केयरफुली व्हेन द नॉइज स्टॉप्ड। अब जैसे ही आवाज बंद होती है तो वो काफी ध्यानपूर्वक उस चीज को नोटिस कर रही होती है। अकॉर्डिंग टू हर दिस इंडिकेटेड दैट समवन हैड एंटर्ड द हाउस। और उसके अकॉर्डिंग ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि पहले आवाज आ रही थी, अब आनी बंद हो गई है, तो श्योरली कोई ना कोई हमारे घर में घुस चुका है, एंटर कर चुका है। अब इसमें बी दिया हुआ स्टेंजा, रामा द विलेज कोतवाल रैन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। अब रामा जो कि विलेज का कोतवाल था वो उस घर की तरफ भागा जहां से उसे बुलाए जाने की आवाज आ रही थी। रामा ओ some thief has dug his way into the house। और जैसे ही रामा वो टूटी हुई दीवार देखता है तो वो कहता है कि अरे कोई थीफ जो है घर के अंदर अपना रास्ता बनाकर घुस चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन। अब लाइन के अकॉर्डिंग हमें करेक्ट वर्ड बताना है। इसमें क्या आएगा, द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द। तो विलेजर्स जो थे उन्होंने उस थीफ को पकड़ा और किसे सौंप दिया, विलेज कोतवाल को सौंप दिया। फर्स्ट का ये है आंसर। सेकंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ शो हियर। अब जो वर्ड हैं ओ ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। अब चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कोतवाल अपनी जॉब में गुड किस तरह से था, अच्छा किस तरह से था। इट इज बिकॉज व्हेन ही लिसन्ड टू बी कॉल्ड ही क्विकली रिस्पोंडेड टू द कॉल, रैन टुवर्ड्स द वॉइस एंड कॉट द थीफ। अब ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि वो जो विलेज का कोतवाल था वो अपनी जॉब के लिए काफी अच्छा था, क्योंकि जैसे उसने अपनी आवाज सुनी, अपने को बुलाए जाने की आवाज सुनी, तो उसने उस आवाज को रिस्पॉन्ड किया उसी टाइम, जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ भागा और उस थीफ को, उस चोर को उसी टाइम उसने पकड़ा भी, इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था। अब नेक्स्ट हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो आदमी और उसकी वाइफ थी वो सो क्यों नहीं पा रहे थे, उसका रीजन देना है। सो दे वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप बिकॉज दे हर्ड नॉइसेस इंडिकेटिंग समवन वाज ट्राइंग टू एंटर देयर हाउस। अब वो दोनों इसलिए नहीं सो पा रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो आवाजें क्या इंडिकेट कर रही थी कि उनके घर में कोई ना कोई एंटर कर रहा है, कोई ना कोई घुस रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। अब जो थीफ था, चोर था, वो क्या चाहता था, किस चीज की वो विश कर रहा था, और क्या उसने जो विश किया वो अकम्प्लिश हुआ। सो द थीफ विश्ड द कपल वुड टॉक अबाउट देयर मनी। अब थीफ चाहता था कि जो कपल है वो अपने पैसों के बारे में बात करे। इट डिड नॉट हैपन, लेकिन उसकी ये विश फुलफिल नहीं हुई, उन्होंने अपने पैसे के बारे में बात नहीं की, हालांकि वो बात अपने प्लानिंग की कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। अब जो आदमी और वाइफ है उसने कोतवाल से हेल्प किस तरह से ली। कोतवाल पुलिसमैन को कहा गया, भाई ध्यान रखिएगा, द मैन एंड हिज वाइफ क्लेवरली कॉल्ड आउट रामा लाउडली सो दैट द थीफ वुड नॉट नो अबाउट देयर प्लान। अब जो मैन और उसकी वाइफ थी उन्होंने बहुत ही चालाकी से रामा नाम जो है बहुत जोर जोर से चिल्लाया और इस तरह से चालाकी की ताकि चोर को उनके प्लानिंग के बारे में कुछ ना पता लगे। When the कोतवाल heard the call, he ran in the direction from which the call was coming एंड कोट द थीफ। अब कोतवाल ने जैसे ही अपने बुलाए जाने की आवाज सुनी वो उसी डायरेक्शन में भागा जहां से आवाज आ रही थी बुलाए जाने की, और उसने वहां जाते ही चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, व्हाई डू यू से सो। अब आपको क्या लगता है कि क्लेवरनेस से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों। यस, क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। तो बिल्कुल सही बात है, क्लेवरनेस के थ्रू हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज बिकॉज एज पर द स्टोरी द क्लेवर प्लान ऑफ द कपल टू कॉल आउट रामा फूल्ड द थीफ मेकिंग हिम अनअवेयर एंड हेंस ही वाज कॉट बाय द कोतवाल। अब उनका जो क्लेवर प्लान था उसकी वजह से, अब क्लेवर प्लान क्या था कि जोर जोर से रामा को बुलाना है और इस तरह से बुलाना है ताकि थीफ को पता भी ना लगे, वो उस चीज से अनअवेयर रहे, और बाद में उसी अनअवेयरनेस की वजह से वो कोतवाल के द्वारा पकड़ा गया, यानी कि वो चोर जो है आखिरकार पकड़ा गया था। इसी वजह से यहाँ पर हमें बताया है
ये क्लेवरनेस से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, बस थोड़ा सा माइंड यूज करने की बात है। नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है पेज नंबर 27 पर, लेट अस लर्न की, जिसमें कहा है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। अब ये 3 लाइंस दी हुई हैं, इसमें ये हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है, इनके बारे में हमने बात करनी है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, ये फर्स्ट सेंटेंस है। इट इज अ थीफ, दे आर अवेक। अवेक जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर दे के साथ लगाया, दे प्लूरल फॉर्म है और उसके साथ आर जो है प्लूरल वर्ब लगाई है, और उसके साथ अब लगेगी तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो अवेकन लगना चाहिए था थर्ड फॉर्म तो, लेकिन यहाँ पर अवेक लगा है, इसीलिए वर्ब की फॉर्म ना होकर यहाँ पर एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। द हाईलाइटेड वर्ड गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स हमें दिए हैं यहाँ पर, इनमें हर एक में कुछ ना कुछ वर्ड जो है वो मिसिंग है। व्हाट आर दे, अब हमें बताना है कि वो क्या है, और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी है इसके लिए, द मिसिंग लेटर्स आर मार्क्ड बाय एन एपोस्ट्रोफे। अब ये जो मिसिंग वर्ड है इन्हें एपोस्ट्रोफे के थ्रू इंडिकेट किया गया है, तो हमें यहाँ पर उन्हें ही कंप्लीट करना है इन फिल इन द ब्लैंक्स में। नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद देयर मिसिंग लेटर। तो फर्स्ट में है आई एम दिया हुआ है, जिसका फुल फॉर्म होती है आई एम, ये एब्रीविएशन दिया हुआ है जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट है इट्स अ थीफ, तो इट इज अ थीफ। दे आर अवेक, तो यहां पर इसका होगा दे आर अवेक, और अवेक यहाँ पर एडजेक्टिव है जिसका मैंने आपको पहले भी रेफरेंस दे दिया है, जो कि मैंने नीचे आंसर लिखे हुए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे सामने एक्टिविटी दे रखी है, सेकेंड एक्टिविटी है एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। Two examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentences of your own. अब हमें यहाँ पर कुछ contracted words दिए हुए हैं। contracted words का क्या मीनिंग है, यानी कि ये जो एब्रीविएशन की फॉर्म में दे रखे हैं, अटैच करके दे रखे हैं, और हमें उनकी एक्सपेंडेड फॉर्म बतानी है। कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स की एक्सपेंडेड फॉर्म बताकर हमें उनके सेंटेंसेस के एग्जांपल्स भी देने हैं। ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स I'll, आउड, विल, दैट्स, व्यूअर, डोंट, यू विल, मस्ट हैव, ये हमें कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इनकी मैंने फुल फॉर्म यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म और सेंटेंसेस जो हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं इसमें। फर्स्ट हमारे सामने है वर्ड्स। वर्ड्स का एक्सपेंडेड फॉर्म है व्हाट इज, और इसका एग्जांपल है व्हाट्स दिस। अब मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्टली ही बोला गया है यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यानी कि आप जो सेंटेंसेस के एग्जांपल बनाएंगे उनमें आपको ये कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स जो हैं वही यूज करने हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म नहीं यूज करनी है, ये इन्होंने क्लियरली बोला है। तो सेंटेंसेस हम उसी अकॉर्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर मस्ट हैव इस तरह से कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। सेकेंड सेंटेंस है आइल, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आई विल भी हो सकती है, आई शैल भी हो सकती है, और इसका सेंटेंस है आई विल कंप्लीट माई होमवर्क। नेक्स्ट है आउड, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है आई वुड लाइक टू कॉल हिम ऑन द स्टेज, ये इसका सेंटेंस है। नेक्स्ट है विल, जो कि वी शैल या वी विल दोनों इसी की एक्सपेंडेड फॉर्म हो सकती हैं। विल सी यू सून, ये इसका सेंटेंस है। दैट्स का एक्सपेंडेड वर्जन है दैट इज, और इसका सेंटेंस है दैट्स माई बुक। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने वी आर, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है वी आर, और सेंटेंस है वी आर गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आएगी वी आर गोइंग टू दिल्ली। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है डू नॉट, और सेंटेंस है आई डू नॉट या आई डोंट नो हिम। नेक्स्ट है यू विल, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है यू विल, और सेंटेंस है यू विल गेट द जॉब। उससे नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड है मस्ट, जिसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है मस्ट हैव, और सेंटेंस है यू मस्ट हैव सीन द रिपोर्ट्स। ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम, जो कि हमें दे रखी है स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। अब हमें कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स दिए हैं कुछ सेंटेंसेस में, हमें उन्हें भी पढ़ना है, और जो ब्रैकेट में इनकी फॉर्म दी है उन्हें भी एनालाइज करना है। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया आई एम फीलिंग सो स्लीपी, जिसको हमें डिटेल में बताया है इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म दिए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई है। सेकंड में व्हाट आर यू लुकिंग एट, जिसमें कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म। समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, जिसमें इज के साथ ट्राई और आईएनजी फॉर्म। दे आर सेइंग समथिंग, इज एम आर यानी कि आर के साथ से वर्ड और आईएनजी इसके साथ लगा हुआ है। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, जिसमें आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो इसमें कॉमन क्या है, या तो इज एम आर के साथ क्या लगा हुआ है प्रेजेंट पार्टिसिपल
अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है। verbs that describe what someone or something is doing at the moment of speaking are in the present progressive tense, यानी कि जिस टाइम पर हम उस चीज़ को बोल रहे हैं उसी टाइम पर वो चीज़ हो रही है, तो वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर आती है। अब हमें पूछा क्या है, द सेंटेंसेस ए टू ई रेफर टू एक्शंस दैट, अब यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हैं, आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपेंड इन द पास्ट और विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। ये 3 ऑप्शन दिए हैं। तो पास्ट में ये हुई चीज नहीं है, ना ही फ्यूचर में होने वाली चीज है, ये तो आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जिस टाइम पर ये बात बोली जा रही है उसी टाइम पर ये चीज, ये एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए हम कहेंगे द सेंटेंसेस A to E refer to actions that are going on at the time of speaking, यानी कि जिस समय जिस मोमेंट पर ये बात बोली जा रही है उसी मोमेंट पर ये एक्शन भी परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसीलिए ये हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के एग्जांपल्स हैं सभी। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं हम। इस एक्टिविटी में हमें कहा है फिलिंग द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इस एक्टिविटी में हमें कह रहे हैं कि हमने ब्रैकेट में आपको कुछ रेफरेंस दिया है जिसके अकॉर्डिंग आपको ब्रैकेट्स जो हैं वो फिल करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आई डैश इन ग्रेड 6 और ब्रैकेट में दिया है एम स्टडिंग, एम स्टडी प्लस ING, यानी कि एम के साथ लगाया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगाई है ING फॉर्म, यानी कि ये किसका एग्जांपल हो गया, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का। तो इसका आंसर हुआ एम स्टडिंग, ये हमारा सही आंसर है। सेकंड है माय फ्रेंड डैश अ स्टोरी बुक, कि मेरा फ्रेंड जो है एक अच्छी स्टोरी बुक पढ़ रहा है। तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब वो बोली जा रही है बात, तभी वो एक्शन जो है वो परफॉर्म भी किया जा रहा है, इसीलिए इज रीडिंग इसका करेक्ट आंसर है। वी डैश अ बोर्ड गेम, वी आर प्लेइंग अ बोर्ड गेम, हम एक बोर्ड गेम खेल रहे हैं, यानी कि जिस टाइम ये बात बोली जा रही है उसी टाइम ये चीज जो है खेली भी जा रही है। आई डैश अ न्यू लैंग्वेज, आई एम लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, यानी कि जिस टाइम ये बात बोली जा रही है उसी टाइम नई लैंग्वेज सीखी भी जा रही है। द टीचर्स डैश इन द स्टाफ रूम, सो द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, जिस मोमेंट पर ये एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है उसी मोमेंट पर ये काम किया भी जा रहा है कि जो टीचर हैं वो स्टाफ रूम में बैठे हैं। माई मदर डैश फूड इन द किचन, सो माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, मेरी माता जी जो हैं किचन में खाना बना रही हैं। जिस टाइम ये एक्शन किया जा रहा है उसी टाइम ये बात बोली जा रही है। नेक्स्ट एक पिक्चर दी गई है हमें जिसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर जो हैं वो बताने हैं। अब इसमें एक्टिविटी देखिए, ये 2 लोग हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, और ये जो डॉग है ये इसकी तरफ रन कर रहा है, तो ये इसकी तरफ भाग रहा है। ये लड़की जो है ये फ्लास जो है प्लक कर रही है, तोड़ रही है। ये यहाँ पर एक लड़का बैठा है जो कि स्कोर कार्ड जो है वो दिखा रहा है, डिस्प्ले कर रहा है, और ये यहाँ पर एक लेडी बैठी है जो इस मोमेंट पर ये बुक जो है वो रीड कर रही है। और उसी मोमेंट पर आकाश में जो है कुछ जो हैं वो उड़ रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं। तो उसी के बेस पर हमें यहाँ पर ये बताना है गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल, सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। सो इसका आंसर है गोविंद एंड अनु आर प्लेइंग फुटबॉल, ये जो 2 यहाँ पर फुटबॉल खेल रहे हैं। पेमा डैश फ्लावर्स, तो पेमा क्या कर रही है, फ्लावर्स को प्लक कर रही है, सो पेमा इज प्लकिंग फ्लावर्स, वो फ्लावर्स को तोड़ रही है। अनिल डैश द स्कोर कार्ड, तो ये अनिल बैठा है, ये स्कोर कार्ड को डिस्प्ले कर रहा है, सो अनिल इज डिस्प्लेइंग द स्कोर कार्ड। नेक्स्ट है द मदर डैश अ बुक, सो द मदर इज रीडिंग अ बुक, द मदर इज रीडिंग अ बुक। द डॉग डैश टू कैच द बॉल, so the dog is running to catch the ball. The birds dash in the sky, so the birds are flying in the sky. ये सभी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के जो एग्जांपल्स हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल है, जिनकी एक्टिविटीज 2 ऑलरेडी हमने ऊपर कंप्लीट की हैं। तो ये इनके आंसर है, फर्स्ट का आर प्लेइंग, सेकंड का इज प्लकिंग, थर्ड इज डिस्प्लेइंग, फोर्थ इज रीडिंग, फिफ्थ इज रनिंग, सिक्स्थ आर फ्लाइंग। अब नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारे सामने, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। अब इस स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस हमें नीचे दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाली जो टेबल है वो कंप्लीट करनी है, और एक एग्जांपल हमें इन्होंने यहाँ पर कंप्लीट करके दिया है, ये देखिए। अब एग्जांपल्स क्या हैं, आउट बेटर लिसन क्लोजली। अब ये बात किसने बोली थी, ये थीफ ने बोली थी बात। अब इसमें हाईलाइट करके दिया एक वर्ड क्लोजली,
इसमें एनालाइज कीजिए, ly लास्ट में लगा हुआ है। फिर है व्हेन ही इज इन द हाउस I'll call out softly to him। ये बात वो लेडी जो वाइफ है वो बोलती है रामा के लिए कि जब रामा घर में होगा तब मैं उसे सॉफ्टली बुलाऊंगी। इसमें भी ये सॉफ्टली वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें देखिए लास्ट में ly लगा हुआ है, यहाँ भी ly था, सेकंड में भी ly है। देन I'll call out very loudly, ये बिल्कुल लास्ट में दिया था सेंटेंस, चैप्टर के एंड होने के टाइम पर है, जिसमें ये हाईलाइटेड वर्ड है लाउडली, जिसमें कि ly लगा हुआ है। तो एक कॉमन थिंग आई है कि ly से जो वर्ड है वो एंड हो रहे हैं, और ly से जो वर्ड एंड होते हैं अप्रोक्सीमेटली 90% चांस ये होते हैं कि उस सेंटेंस में एडवर्ब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो ly से एंड होने वाले वर्ड हैं वो एडवर्ब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये सभी जो है एडवर्ब्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नीचे एक रेफरेंस दिया है, वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब सच एज हाउ, व्हेन, वेयर एटसेट्रा आर कोल्ड एडवर्ब्स, जो कि हमें यहाँ पर वर्ब के बारे में और डिटेल में चीजें बताई जाती हैं, जिसके थ्रू बताई जाती हैं, जैसे कि वो हाउ का आंसर दें, व्हेन का आंसर दें, वेयर का आंसर दें, या इसी से रिलेटेड कुछ और आंसर दें, तो वो सभी एडवर्ब होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, लिसन कर रहा है वो, लिसन किस तरह कर रहा है, क्लोजली, तो ये लिसन को और डीपली बता रहा है। हाउ डज ही लिसन, सो ही लिसन क्लोजली। व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम। अब कॉल आउट करने की बात हो रही है, बुलाने की बात हो रही है, तो किस तरह बुलाएगी वो, सॉफ्टली बुलाएगी। सो हाउ डज शी कॉल आउट, सॉफ्टली। नेक्स्ट है देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, और फिर बुलाने की बात हो रही है, कॉल आउट किस तरह किया जाएगा, इस बार वो कॉल आउट करेंगे लाउडली। हाउ डज शी कॉल आउट, लाउडली। तो ये यहाँ पर दो आंसर जो है यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू डू नॉट नीड। अब यहाँ पर हमें टोटल 5 सेंटेंसेस दी गए हैं, लेकिन जो एडवर्ब्स दी गई हैं इस बॉक्स में वो 7 दी गई हैं, जिसमें से हमें टोटल 5 ही चूज करनी है। तो कंप्लीट करना है इसे हमने। सो ही सॉल्व्ड द मैथमेटिक प्रॉब्लम। सो हाउ डज ही सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम, ही सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम क्विकली, कि उसने बहुत ही जल्दी जो है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर ली। तो फर्स्ट का आंसर है क्विकली। सेकंड दिया हुआ है द कार मूव्ड डैश अलोंग द हाईवे, तो कार जो है हाईवे पर मूव कर रही थी। किस तरह मूव कर रही थी, वो काफी स्मूथली जो है वो वहां पर मूव कर रही थी, तो इसका आंसर है स्मूथली। नेक्स्ट है द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, तो म्यूजिशियन गिटार बजा रहा था। किस तरह बजा रहा था वो, तो बजा रहा था ब्यूटीफुली। शोभा डांस्ड, तो शोभा डांस कर रही थी, किस तरह से कर रही थी, ग्रेसफुली। लास्ट सेंटेंस हमें दिया है रोहित लेफ्ट द हाउस, रोहित ने घर छोड़ा। किस तरह छोड़ा, तो उसने घर जल्दबाजी में छोड़ा, हरिडली, उसने जल्दबाजी में घर छोड़ा। ये इसके आंसर्स नीचे मैंने फिल कर दिए हैं, क्विकली, स्मूथली, ब्यूटीफुली, ग्रेसफुली एंड हरिडली। नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब। अब जो नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है वो भी एडवर्ब का ही एग्जांपल है, और हमारे पास अभी भी 2 एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर दिए गए हैं एडवर्ब्स, उन्हें हमने ऑमिट करना है। तो टोटल 5 एडवर्ब्स जो हैं वो हमारे लिए यूजफुल हैं। ऑनेस्टली, ब्राइटली, पीसफुली, स्वीटली, एंग्रीली, स्लोली और टायरलेसली में से हमें चूज करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड, तो एक टाइम की बात है, एक छोटा सा फॉरेस्ट था जहां पर एनिमल्स रहते थे। तो एनिमल्स किस तरह रह रहे थे वहां पर, तो वो पीसफुली वहां पर रह रहे थे। द वाइज ओल्ड टोर्टोइस मूव्ड स्लोली, अब टोर्टोइस जो है वो स्लोली मूव करता है, इसीलिए यहाँ पर हम एडवर्ब यूज करेंगे स्लोली। बट ऑलवेज वॉन द रेस अगेंस्ट द प्राउड रैबिट, लेकिन जो घमंडी रैबिट था उससे हमेशा वो रेस जीत जाता था, हालांकि स्लोली चलता था वो। द आंट्स वर्कड, अब आंट जो है वो वर्क कर रही थी टायरलेसली, यानी कि बिना थके हारे वो टायरलेसली वर्क कर रही थी। आंट्स यानी कि चींटियां, गैदरिंग फूड फॉर द विंटर, और वो फूड इकट्ठा कर रही थी विंटर के लिए। द काइंड हार्टेड लायन रूल्ड द जंगल डैश, अब जो काइंड हार्टेड जो लायन था वो जंगल पर रूल कर रहा था। ऑनेस्टली वो रूल कर रहा था, काफी ऑनेस्टी के साथ वो वहां पर रूल कर रहा था। गिविंग एवरीवन अ चांस टू स्पीक, अब ये यहाँ पर हमें पता लगा है कि उसे वो हर एक किसी को बोलने का मौका देता था, इसीलिए वो ऑनेस्ट था। द बर्ड्स sang डैश मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, और जो बर्ड्स थे वो गा रहे थे वहां पर, तो वो किस तरह गा रहे थे, वो स्वीटली गा रहे थे। तो ये 5th हमारा हो जाएगा। तो इसकी जो फुल आंसर्स है मैंने नीचे फिल कर दिए हैं। फर्स्ट में पीसफुली, सेकंड स्लोली, थर्ड टायरलेसली, फोर्थ ऑनेस्टली एंड 5th स्वीटली। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने दी है, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस दिए हैं, उनके बेसिस पर हमें यहाँ पर इनमें फिलअप जो है वो फिल करने हैं। ओ व्हाट अ हार्ड डेट हैज बीन, ये जो है वो आदमी बोलता है कि अरे भाई
कैसा मुश्किल भरा दिन था, ये कैसा थकावट भरा दिन था। एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। ये जो है थीफ बोलता है कि अरे चलो अच्छा है, आखिरकार इन्होंने अपनी ये जो बकबक है वो बंद तो की। थर्ड दिया है व्हाट शुड वी डू, अब हम क्या करेंगे, ये वो लेडी पूछती है अपने हस्बैंड से। और फोर्थ है व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, तो हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए, ये भी वो एंड में पूछती है। अब ए दिया है सेंटेंस फर्स्ट एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ डैश टायर्डनेस और जॉय। तो पहले सेंटेंस में तो वो काफी थकान भरा दिन है ये बोल रहा है, तो वो टायर्डनेस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर टायर्डनेस इसका सही आंसर है। सेंटेंस सेकंड एक्सप्रेसेस अ फीलिंग ऑफ वंडर और रिलीफ, तो यहाँ पर वो काफी रिलीफ की बात कर रहा है चोर, कि आखिरकार उन्होंने बोलना बंद किया, तो मेरे लिए थोड़ा रिलैक्स की बात है, रिलीफ की बात है। सेंटेंसेस थर्ड एंड फोर्थ आस्क आंसर्स और क्वेश्चन, तो सेंटेंसेस थर्ड में देखिए लास्ट में जो है क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो भी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यानी कि वो इंटेरोगेशन की बात कर रहे हैं, इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। इंक्वायरी मीन्स किसी चीज को पूछे जाना, तो वो पूछे जाने के लिए क्वेश्चंस यूज होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चंस। तो ए में टायर्डनेस, बी में रिलीफ और थर्ड में क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे सामने है पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये जो कुछ 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनके एंड में या फिर बीच में कहीं भी पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं, यानी कि जो सिंबल्स होते हैं वो लगाने हैं यहाँ पर, और बताना है कि या तो वो एक्सक्लेमेटरी होंगे या फिर इंटेरोगेटिव होंगे। इंटेरोगेटिव का आपको जस्ट मैंने बताया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें कुछ भी एक्सक्लामेशन जो है, कुछ भी इमोशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे फर्स्ट में देखिए वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, अब यहाँ पर वो सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सरप्राइज एक इमोशन है, तो सरप्राइज इमोशन के लिए हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के लिए एक सिंबल है इस तरह का जो आपने काफी बार देखा होगा, तो ये सिंबल जो है एक्सक्लामेशन मार्क होता है। ओ हाउ बिग द होल इज, तो या तो यहाँ पर आप ओ के बाद कोमा लगा दीजिए और एंड में एक्सक्लामेशन मार्क लगा दीजिए, या फिर आप ओ के बाद एक्सक्लामेशन मार्क लगाकर एंड में फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी सरप्राइज की बात की जा रही है। ओ हाउ बिग द हॉल इज, जो भी उस हॉल को देख रहा है वो काफी सरप्राइज हो रहा है कि अरे भाई ये हॉल कितना बड़ा है। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हें कॉमिक बुक्स जो है पढ़ना पसंद है, तो क्वेश्चन मार्क के लिए क्वेश्चन मार्क सिंबल का यूज किया जाता है। अब आपको बता दूं जितने भी WH वर्ड्स हैं उनसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि कई WH वर्ड्स से कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, तो ये सरप्राइज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हमने। काफी WH वर्ड से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, और जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, उनके स्टार्टिंग वाले सेंटेंसेस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डू जो है वो प्रेजेंट टेंस में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसके एंड में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये क्वेश्चंस पुट करने के लिए की जाते हैं। जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पुट करती है, यस या नो वाले। सो डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, तो इसका आंसर यस या नो में ही होगा कि क्या तुम्हें कॉमिक बुक्स पढ़ना पसंद है, तो सामने वाला हाँ या नहीं में आंसर देगा। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनके आंसर यस या नो में दिए जाते हैं। और व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, अब इसमें कोई भी सरप्राइज या एक्सक्लेमेशन नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर भी एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये सीधी सी बात पूछी है कि तुम्हारी फेवरेट स्टोरी कौन सी है, तो यहाँ पर देखिए ये नीचे आंसर दे दिए मैंने, फर्स्ट में एक्सक्लेमेटरी, सेकंड में एक्सक्लेमेटरी, थर्ड इंटेरोगेटिव और डी भी इंटेरोगेटिव। अब एक इन्फॉर्मेशन दी है, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। दे आर मार्क्ड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, और उसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और कुछ जो है ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, और उन्हें मार्क किया जाता है जनरली एक क्वेश्चन मार्क के साथ, जो हमने अभी किया है। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी हमें दी गई है सामने, लेट अस लिसन की। You will listen to a security guard making an announcement to the people in the neighborhood। अब ये हमारी स्टोरी से रिलेट करके कह रहे हैं कि स्टोरी कंप्लीट होने के बाद ये पोस्ट स्टोरी, जैसे पोस्ट मूवी सीन होते हैं वैसे ही पोस्ट स्टोरी सीन बता रहा है कि आप एक सिक्योरिटी गार्ड को सुनेंगे, कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है वो आसपास के पड़ोस के लोगों में। एज यू लिसन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वन वर्ड दैट यू हियर, रेफर टू पेज 38 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। अब पेज 38 पर ट्रांसक्रिप्ट दिया था जिसकी हमने हेल्प लेनी थी, तो वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मैंने यहाँ
यहाँ पर ऐड कर दिया है। पढ़ते हैं इसको। अटेंशन ऑल, देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ रॉबरी इन आवर लोकेलिटी। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो अटेंशन कर रहा है, अटेंशन दे रहा है सभी को कि अरे भाई सभी सुनो, कुछ जो है लोकेलिटी में चोरी की रिपोर्ट्स हैं। प्लीज बी अलर्ट एंड लिसन टू द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ध्यान से सुनिए, अलर्ट रहिए और ध्यान से सुनिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस बताई जा रही हैं। लॉक ऑल डोर्स एंड विंडोज एट नाइट एंड ऑल्सो व्हेन यू लीव द हाउस। अब वो कह रहा है कि जितने भी डोर्स हैं और विंडोज हैं वो नाइट में बंद करके सोइए और कहीं जा रहे हैं तब भी बंद करके जाइए। चिल्ड्रन, यू मस्ट इन्फॉर्म एनी सस्पिशियस एक्टिविटी टू एडल्ट्स इमीडिएटली। अब वो चिल्ड्रंस को भी अवेयर कर रहा है कि चिल्ड्रन आप सभी सुनिए, कोई भी अजीब सी घटना जो है एक्टिविटी आपको होते हुए दिखती है तो उसी टाइम आप अपने से जो भी एडल्ट हैं आसपास दिख रहे हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। डू नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स और गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। आप किसी भी स्ट्रेंजर से कोई चीज ना लीजिए गलती से भी। रिपोर्ट एनीथिंग अनयूजुअल, कोई भी चीज अनजाने सी अजीब सी आपको होती हुई दिखाई देती है तो भी रिपोर्ट कीजिए। ऑलवेज रिमेंबर दैट सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट। अब ये इन्फॉर्म कर रहा है कि ध्यान रखिए सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है। डायल 100 इन केस ऑफ इमरजेंसी, और इमरजेंसी आती है आपके सामने दिखती है तो उसी टाइम आप 100 नंबर पर कॉल भी जरूर कीजिए। अब उसी पर बेस हमें फिल इन द ब्लैंक पैराग्राफ दिया है। द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस्ड दैट। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या अनाउंस कर रहा है? डैश हैज बीन हैपेंड इन द एरिया। एरिया में क्या हुआ है, लोकेलिटी में क्या हुआ है, तो लोकेलिटी में अभी रॉबरी हुई है तो फर्स्ट में जो आ जाएगा हमारे सामने रॉबरी। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल डैश एज सुन एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट। अब जितने भी लोग हैं वो उन्हें सेफ रहने की एडवाइस देता है और साथ ही साथ किड्स को कहता है कि जैसे ही आप आसपास कोई अजीब सी एक्टिविटी देखें तो आपने किसको इन्फॉर्म करना है? सो यू हैव टू रिपोर्ट टू एडल्ट्स इमीडिएटली। एडल्ट्स को बताना है। दे शुड नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग। अब वो कह रहा है कि ये चीज हमें नहीं भूलनी है कि इंपॉर्टेंट क्या है, मेन थिंग क्या है, तो सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है। तो थर्ड में आएगा सेफ्टी। ही आस्क्ड देम टू कॉल डैश व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प। और अचानक ही एट द टाइम ही इमीडिएटली आपको कोई हेल्प चाहिए तो किस पर कॉल मिलाना है? तो 100 नंबर पर कॉल मिलाना है। तो फोर्थ में आएगा 100। इसके आंसर्स मैंने नीचे फिल किए हैं। फर्स्ट में रॉबरी, सेकंड में एडल्ट्स, थर्ड में सेफ्टी और फोर्थ में 100। अब नेक्स्ट हमारे सामने एक्टिविटी है फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और पेरेंट्स What you would do in the following situations। अब ये हमें किसी भी जनों से हेल्प लेकर ये एक्टिविटी फिल करनी है। Who will you call if। अब हमें बताना है कि हम इन सिचुएशंस में, इन सेंटेंसेस में कुछ सिचुएशन दी हैं, इन सिचुएशंस में किन्हें किन्हें कॉल करेंगे। तो वो मैंने नीचे टेबल में ऐड कर दिया है। हमसे पहले पूछा है व्हेन यू सी फायर, तो फायर को देखते ही आप किसे कॉल करेंगे? कॉल द फायर डिपार्टमेंट। यू सी समवन गेटिंग हर्ट, आप किसी को हर्ट होते देख रहे हैं तो आप इसे कॉल करेंगे, सो वी कॉल द एम्बुलेंस। यू सी अ वाउंडेड एनिमल, आप किसी घायल एनिमल को देखते हैं तो किसे कॉल करेंगे? कॉल एनिमल रेस्क्यू। यू सी समवन सस्पिशियस, आप किसी अजीब सी चीज को होते हुए या किसी अजीब आदमी को देखते हैं तो किसे कॉल करेंगे? कॉल द पुलिस। यू फाइंड अ लॉस्ट चाइल्ड, किसी खोए हुए बच्चे को देखते हैं आप तो किसे कॉल करेंगे? कॉल द पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन। चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर है 1098, ऑलमोस्ट एनसीईआरटीज के पीछे दिया होता है। यू गेट लॉस्ट, अगर आप कहीं खो जाएं तो किसे कॉल करेंगे? कॉल अ फ्रेंड और फैमिली मेंबर। और उसके अलावा एक एक्टिविटी दी है फाइंड द राइट पाथ फॉर द कोतवाल टू कैच द थीफ। अब एक साइड ये कोतवाल है, दूसरी तरफ ये थीफ है, तो कोतवाल जो है थीफ तक कैसे पहुंचेगा ये हमें एक्टिविटी बतानी है। तो कोतवाल जो है भाई यहाँ से आ रहा है, यहाँ नीचे जाएगा, इधर को आएगा और यहाँ से होते हुए ये जा रहा है और इधर से फटाफट से भागकर ये रास्ता पकड़ के और एंड में ये थीफ तक फाइनली पहुंच जाता है और थीफ को पकड़ लेता है। तो ये भी हमारे सामने कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर की जितनी एक्टिविटीज हैं कंप्लीट हो गई हैं। कुछ एक्टिविटीज बीच में जो हैं वो क्लासरूम एक्टिविटीज ही हैं जिसका मैंने यहाँ पर नहीं बताया है। जो क्लास में लिसनिंग एक्टिविटी वगैरह होती हैं तो वो क्लासरूम एक्टिविटीज हैं। तो उसके अलावा बाकी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गई हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।